हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी स्टडी पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकता हूँ। मेरा कोई भी वीडियो हो पूरा लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। साथ ही साथ आपका जो भी फीडबैक हो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें, ताकि आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियोस में इम्प्रोवाइजेशन करके आपके लिए ला सकूं। कमेंट्स में आप लोग टॉपिक भी शेयर कर सकते हैं कि मुझे और किस टॉपिक पर वीडियो लाना चाहिए जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो अपना आज का जो ये वीडियो है फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं ये क्या होती हैं फ्रेंड्स? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनके नाम से ही जाहिर होगा कि वो परियोजना जिससे हम एक नहीं एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजनाएं ही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, तो ये एक ऐसी परियोजना है जो एक ही समय में कई उद्देश्यों को पूरा करती हैं, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अब वो उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? उद्देश्य हो सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने कभी भी कोई भी परियोजना देखी होगी, आपको सिर्फ एक डैम नुमा आकृति दिखती होगी जो क्या करती है, पानी को रोकने का काम करती है। डैम नुमा आकृति जो कि पानी को रोकने का काम करती है। इसके साथ साथ और उससे क्या उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? इससे ये भी उद्देश्य पूरा किया जा सकता है कि अगर हमने पानी रोका है तो हमने सबसे पहली बात तो बाढ़ नियंत्रण कर लिया है। एक योजना होगी हमारी कि हमने बाढ़ पर नियंत्रण कर लिया। दूसरी चीज़ होती है कि हमने उस पानी का उपयोग करके बिजली बना ली, तो बिजली आपूर्ति की भी हमारी एक उद्देश्य पूरा हो गया। तीसरी चीज़ हो गई, हम उस जल का आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई हेतु उपयोग कर सकते हैं, तो सिंचाई के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका उद्देश्य क्या हो गया? एक नहीं हुआ, तीन उद्देश्य हो गए। सबसे पहले तो हम इसको जल को रोक के बाढ़ नियंत्रण कर लिया, हमने इसके रुके हुए जल से विद्युत बना ली, और वो जो जल था वो हमने सिंचाई के लिए प्रयोग कर लिया। कई सारे हमने इसके अपने उद्देश्य पूरे कर लिए, जिस कारण इसको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। टॉपिक में आपको आज जानने को मिलेगा कि कौन सी परियोजना, जिनके नाम क्या हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के आपको नाम दिख रहे होंगे, तो ये जो अलग अलग नाम हैं ये परियोजनाओं के नाम हैं। तो ये परियोजना किस नदी पर बनी है और कौन से राज्य पर बनी है? क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाता है कि फरक्का परियोजना किस राज्य में है? आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या फिर जो फरक्का परियोजना किस नदी पर बनी है, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एक ही लाइन में दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे कि जो फरक्का परियोजना है वो गंगा नदी पर बनी है, जहाँ पर भागीरथी कहलाती है वहाँ पर, और ये पश्चिम बंगाल पर स्थित है। तो आपको एक ही पॉइंट में दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, मतलब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेंगे, बैक के सॉल्व पेपर्स, आपको ये जो भी परियोजनाएं हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आई हुई परियोजनाएं हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। सबसे पहले फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। किस में स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है। और कौन से राज्य में है फरक्का परियोजना? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य की परियोजना है। अगला है काकरापारा परियोजना। काकरापारा जो परियोजना है ये ताप्ती नदी पर है। कौन सी नदी पर है फ्रेंड्स? ताप्ती नदी पर है और गुजरात राज्य में है। कौन से राज्य में? गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर काकरापारा परियोजना है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में तवा नदी, या जो कि नर्मदा की सहायक नदी है,
नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर स्थित है तवा परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला है नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना कोराडी नदी पर है फ्रेंड्स। कौन सी नदी पर है? कोराडी नदी पर है और ये महाराष्ट्र में है। कौन से राज्य में है ये महाराष्ट्र में है। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना। अगली परियोजना है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर बनी है फ्रेंड्स, लेकिन ये गुजरात में है। जो उकाई परियोजना है ये ताप्ती नदी पर ही गुजरात में बनी हुई परियोजना का नाम है। और ताप्ती नदी पर एक और परियोजना मैंने आपको बताई है, काकरापारा परियोजना, जो कि गुजरात राज्य में है। तो गुजरात राज्य में ताप्ती नदी पर दो परियोजनाएं मिली हैं आपको, एक काकरापारा परियोजना और एक उकाई परियोजना। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना सतलज नदी पर है, सतलज व्यास नदी पर है इंदिरा गांधी परियोजना, और ये राजस्थान राज्य में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में सतलज व्यास नदी पर इंदिरा गांधी परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब राज्य में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? पंजाब राज्य में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। उनके पास शेयर कर सकते हैं जिनको लगता है आपको कि इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, वह किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। अगली है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश राज्य में तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्र परियोजना स्थित है। आगे चलते हैं। नागा अर्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो आंध्र प्रदेश में दो परियोजनाएं आपको देखने को मिली, एक तुंगभद्र परियोजना, यह तुंगभद्र नदी पर है, और एक नागा अर्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है। ये दोनों ही परियोजनाएं आंध्र प्रदेश की परियोजना है। आगे चलते हैं। रिहंद परियोजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में बार बार पूछी जा चुकी है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश की परियोजना है फ्रेंड्स। कहाँ की परियोजना है यह? उत्तर प्रदेश की परियोजना रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना है। इसके आगे है इडुक्की परियोजना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डबल स्टार लगाइएगा। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य की परियोजना है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भी भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है। और कौन से राज्य में है ये? उत्तराखंड राज्य में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। आगे चलते हैं। कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पर, और यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र राज्य में है कोयना नदी पर कोयना परियोजना। सलाल परियोजना। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर है। कौन सी नदी में बनी है ये परियोजना? चेनाब नदी में, और यह कश्मीर में है। कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर सलाल परियोजना स्थित है। आगे चलते हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है झारखंड राज्य में। कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी पर स्वर्ण रेखा परियोजना स्थित है। इसके आगे चलते हैं। शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी में कर्नाटक राज्य में है फ्रेंड्स। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी में शिव समुद्रम परियोजना। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मेंटूर बांध परियोजना, मेंटूर बांध परियोजना कावेरी नदी में तमिलनाडु राज्य की परियोजना है। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है मेंटूर बांध परियोजना। आगे चलते हैं, तेनूघाट परियोजना। तेनूघाट परियोजना दामोदर नदी पर स्थित झारखंड राज्य की परियोजना है। तेनूघाट परियोजना। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, यह रामगंगा नदी पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य की मैंने आपको 2 परियोजनाएं बताई हैं। रिहंद परियोजना जो कि रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, यह रामगंगा नदी पर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य की एक परियोजना है। ऊपरी कृष्णा परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित कर्नाटक राज्य की परियोजना है फ्रेंड्स। कहाँ की? कर्नाटक राज्य की परियोजना है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं, माही परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। माही परियोजना माही नदी पर स्थित है और गुजरात राज्य की परियोजना है। माही परियोजना माही नदी पर स्थित गुजरात राज्य की परियोजना है। महानदी डेल्टा परियोजना, महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा राज्य की परियोजना है। कहाँ की है फ्रेंड्स? उड़ीसा राज्य की परियोजना है। दुर्गापुर बैराज परियोजना, दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी की परियोजना है और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ये परियोजना दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर नदी में स्थित है और पश्चिम बंगाल एवं झारखंड की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना व्यास नदी में स्थित है और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों राज्य की संयुक्त परियोजना है व्यास परियोजना। इम्पॉर्टेंट है बहुत, नोट कर लीजिएगा। ऐसी परियोजना जो 3 राज्य की परियोजना है, व्यास परियोजना व्यास नदी पर स्थित है। राज्य कौन कौन से? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना दामोदर नदी पर स्थित दामोदर घाटी परियोजना है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है, बिहार राज्य की परियोजना है। बिहार राज्य की कोसी नदी पर स्थित कोसी परियोजना है और जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। कहाँ की परियोजना है? बिहार राज्य की परियोजना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल PRT स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।